आप सभी 12 के छात्रों का स्वागत है। आइए मैं आपको किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सब करके दिखा रहा था। बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें हैं। आइए एक और एग्जाम्पल आज मैं दिखाता हूं आपको। यहां मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है। 11 सिमिलर वायर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, प्रत्येक रेजिस्टेंस आर है, आर कनेक्टेड टू फॉर्म एन इनकम्प्लीट क्यूब, अधूरा घन इनकम्प्लीट क्यूब बनाया है एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में लिखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन। एम और एन के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ये देखिए यहां से ओके। सोचिए अगर ये जुड़ जाता तो कंप्लीट हो जाता, लेकिन ये नहीं जुड़ा है तो इनकम्प्लीट। देख रहे हैं आप, ये हमारा फिगर। जरा गौर से देखिए आप, इस पॉइंट एम से आगे बढ़िए। यहां से इधर आते थे एक रेजिस्टेंस आर मिलता है और आप यहां पहुंचते हैं, और यहां से यहां चलते हैं तब भी एक आर मिलता है और आप यहां पहुंचते हैं। पहुंच रहे हैं? ठीक उसी प्रकार से यहां देखिए, यहां भी एक आर पहुंच रहा है और यहां भी एक आर पहुंच रहा है। यहां के बाद एक रास्ता इधर चल जाती है और एक रास्ता इधर चल जाती है, तो यहां के बाद एक रास्ता इधर चल जाती है, एक रास्ता इधर चल जाती है। यानी जैसा ये है, देखिए मेरे गौर से मैं क्या समझा रहा हूं, जैसा ये साइड है वैसा ये साइड, ये दोनों सिमिलर। और जैसा ये है, ये एक बार में कटिंग किया तो ये वैसा ही है, एक बार कटिंग किया। अब यहां भी सोचिए उसी तरीके से, जैसा ये है वैसा ये है। और आगे बढ़िए, यहां पर देखिए जैसा ये है वैसा ये है। एक बात और सोचने वाली है कि जिस तरह से ये है वैसा ये है, सिमिलर है। आप पकड़ रहे हैं बात को? बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, और ये बीच का कॉमन है। आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पर ये भी आप कह सकते हैं ये और ये बिल्कुल सेम है, और यहां के बाद ये वाला रास्ता है, देख रहे हैं। और तो काम शुरू करते हैं हम यहां से। अगर मान लीजिए करंट यहां आई आ रहा है, यहां से करंट आए जाए, ये दोनों सेम रास्ता है। यहां के बाद ये एक भाग बट गया और यहां के बाद ये, देखिए गौर से, यहां के बाद ये इधर और इधर दो भाग बट गए, देख रहे हैं आप। तो निश्चित तौर पर अगर करंट, मान लीजिए कि इसमें करंट इस आई का, इसको 2i कर दे, यहां में 2i, और ये आई अकेला इधर आया तो इधर भी आई आएगा। जगह का दिक्कत थोड़ा सा हो रहा है, ये आई करंट इधर आ रहा है, आई। अब इस आई के लिए यहां दो रास्ते हैं, एक इधर है और एक इधर है, और यहां भी देखिए यहां पहुंचने के बाद दो रास्ते हैं। अगर इसमें मान लीजिए कि करंट I1 गया, यहां दिखाता हूं मैं, I1 गया, जो बच गया उसमें जाएगा I माइनस I1। तो स्वाभाविक ये करंट I जब यहां पहुंचा तो ये और ये सेम है, स्वाभाविक है इसमें भी I1 जाएगा, तो बच गया कितना, I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 इधर से आया और इधर से I माइनस I1 आया, दोनों यहां पर मिला और इस रास्ते पर चलेगा 2I माइनस I1। अभी 2I माइनस I1 यहां पहुंचा, यहां के बाद दो रास्ता है। एक तरफ देखिए ना, इधर से आया तो I1 से इधर जाएगा I माइनस I1, और इधर जाएगा I माइनस I1। जगह नहीं यहां लिख देता हूं, I माइनस I1। अब ये I माइनस I1 यहां से आया, यहां से I1 आया, दोनों मिलकर क्या बन गया, I। यहां देखिए I माइनस I1 गया और यहां से I1 गया, दोनों क्या बन गया, I, और यहां से 2i बाहर निकला। देखिए इस पूरे सर्किट में कितना अननोन है। एक तो मेन करंट I आ रहा है और अननोन है एक मात्र I1, यानी एक लूप बनाना है, बस एक लूप बनाना है, एक ही लूप बनाना है। तो आइए एक ही लूप बनाना है, तो हम शुरू करते हैं। इस नीचे में एक लूप बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम यहां P Q
आर एस यूजिंग लूप रूल इन पी क्यू आर एस लूप, यूजिंग लूप रूल इन लूप पी क्यू आर एस। यहां शुरू करते हैं। आई वन आर, यहां से इधर आएंगे तो यहां हम Q से R की ओर आएंगे तो माइनस हो चुका, करंट तो इधर जा रहा था कि इधर जा रहा है, माइनस आई वन आर, यहां माइनस आई वन आर, और यहां माइनस आई वन आर इक्वल टू जीरो, सॉल्व करिए। 2 3 4 यानी I1 सब में से R बाहर कॉमन लिया, माइनस 1 2 2 1 3 1 4 4 I माइनस I1 यानी I1 माइनस 4I प्लस 4I1 0, यानी 5I1 इक्वल टू 4I, यानी I1 इक्वल टू 4/5I। तो I1 का मान निकल चुका है। अननोन चार्ज, अननोन करंट और नोन करंट जो आ रहा है बैटरी से वो मेन करंट, उसके रिलेशन आ चुका है। अब हम M से N तक पहुंचते हैं किसी एक रास्ते से। हम ऐसे चले आते हैं, यहां आते हैं, यहां आते हैं, यहां आते हैं। VMN पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, छोड़ दो, क्या होगा, यहां से यहां रहे IR, इधर जा रहे हैं I1R, और फिर यहां इधर जा रहे हैं IR, 2IR प्लस I1R, यानी 2IR प्लस I1 है हमारा 4/5IR, 5 10 14 14IR/5। देखिए ना, इसीलिए R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 14IR/5 डिवाइड करंट कितना 2I, I से I कट गया 2 6 7 हो जाएगा, 7R/5। समझ में आया, नोट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम हमने यहां लिख लिया है, इसको देखिए। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट E3 का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको जानना है। एंड फाइंड VAB, और VAB भी निकालना है। A से B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। R1 4 ओम है, 4 ओम, और ये हमारा 6 ओम है। एंड आमीटर रीडिंग 0.5 एम्पियर, ये आमीटर का रीडिंग है 0.5 एम्पियर। आप देख रहे हैं। अब हमें निकालना है कि E3 का मान और VAB का मान क्या होगा। इस दोनों बैटरी को देखिए, E1 का मान आपको है 12 वोल्ट और E2 का मान है 4 वोल्ट। हमें यही तगड़ा लगता है। वैसे किसी से भी करंट निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे ये दिख रहा है 12 वोल्ट, मैं इसी शुरू करता हूं। इससे करंट निकालना आई, ये करंट आई इधर चला, यही आई 0.5 एम्पियर दिख रहा है। और यहां से दो रास्ते बन जाते हैं। एक तरफ अगर हम इधर I1 ले लेते हैं, इधर हमारा I माइनस I1 होगा, इस तरह I माइनस I1 इधर आया, और यहां पर I माइनस I1 आ रहा है, और ये इधर से I1 जा रहा है, दोनों मिलकर यहां से फिर I1 गए और वापस बैटरी में आया। देखिए हमारा जितना करंट बैटरी से निकला था यहां पर, उतना ही वापस लौट के आ चुका है। अब यूजिंग लूप लॉ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एक लूप बनाते हैं, इसका नाम लूप 1 देते हैं। लूप 1 यूजिंग लूप लॉ इन लूप 1। देखिए शुरू करते हैं इसे, क्या होगा, ये I 4I प्लस I1 6 है, 6I1 प्लस E2 वन कितना है 4, यहां पर I R1 यानी
आई, R1 का मान कितना है 4 यानी 4i, और बैठिए -12 इक्वल टू 0। 4i 8i प्लस 6i1, ये उधर चला गया, इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा 8। अब देखिए i1, यहां पर आप देखिए i का मान पता है 0.5 एम्पियर, यानी 8 इंटू 0.5 प्लस 6i1 इक्वल टू 8, यानी 4 प्लस 6i1 इक्वल टू 8। यहां देखिए या 6i1 इक्वल टू 4 या i1 इक्वल टू 4/6 यानी 2/3 एम्पियर। ये i1 का वैल्यू निकल चुका है इसमें करंट। ओके, अब हमें I माइनस I1 जानेंगे, हमको E3 जानना है। तो E3 जानने के लिए इस लूप में भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। यहां देखिए लूप 2 नाम दे दिया, यानी यहां शुरू करता हूं घूम करके वापस घूमते हुए ऐसे दिखाई वाला, ऐसे घूमते हुए वापस यहां जाते हैं। ये ऐसे भी मान सकते थे आप, कैसे भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी मान सकते हैं। ये मत सोचिएगा सर ऐसे मानते हैं, अरे हमको भी मन किया ऐसे मान ली, आप ऐसे ही मान सकते हैं। यूजिंग लूप लॉ इन लूप 2, देखिए लूप 2 में क्या होगा, यहां शुरू करते हैं I माइनस I1 इंटू I माइनस I1 इंटू 4, और यहां पर प्लस E3, फिर यहां पर I माइनस I1 इंटू R1 यानी 4I माइनस I1। यहां पर बैटरी में नीचे से यानी ऊपर से आ रहे हैं, ऐसे नीचे की ओर, यानी -4 से -4, और यहां पर हम ऐसे आ रहे हैं, यानी ये छोड़ माइनस है, ये छोड़ प्लस, ऐसे आ रहे हैं, यानी -I1 I इंटू 6, ये दोनों कितना जाएगा 8I माइनस I1 प्लस E3 -4 -6I1 इक्वल टू 0। यहां देखिए 8 I का मान हमारा 0.5 एम्पियर है, 0.5 मतलब 1/2, अब I1 हमारा निकला है यहां पर 2/3 प्लस E3, यही तो जानना है मुझे, -4 -6, I1 का मान हमारा है 2/3, यानी कितना हो जाएगा 3 माइनस 4। देखिए गौर से, प्लस E3 -4 और -3 -4, यानी इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा -8/6 प्लस E3 -8 इक्वल टू 0, यानी E3 इक्वल टू 8 प्लस 8/6, यानी 7 इंटू 8/6, 2 3 2 चौका 8, 28/3 वोल्ट। अब देख रहे हैं, अब हमें VAB जानना है, VAB A से B तक पहुंचना है, VAB A से B तक पहुंचिए, बैटरी के माइनस छोर से, यानी -4 और माइनस I1 इंटू 6 यानी 6I1, -4 और -6, I1 का मान है हमारा, I1 हमारा है 2/3, यानी -4 और -4 यानी -8 वोल्ट। नोट कर लीजिए। यहां पर हमने एक क्वेश्चन फिर से लिख लिया है। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 4y हैविंग रेजिस्टेंस R ओम पर मीटर। ध्यान दीजिए, एक वायर है, इसका लेंथ कितना है 4y,
और लेमडा यानी रेजिस्टेंस पॉइंट लेंथ जो है वो है हमारा आर ओम पर यूनिट लेंथ, अब जो भी हो बाय लेंथ, ये हमारा लेंथ। और इसे बेंट इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी, इसको मोड़ कर एक स्क्वायर बनाया गया है। स्क्वायर एबीसीडी नाम लीजिए, ए बी सी डी, यानी ये y इसका लेंथ हुआ, इसका लेंथ y हुआ, इसका लेंथ y हुआ, इसका लेंथ y हुआ। और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है r ओम, इसका मतलब y लेंथ का रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया, y r y r y r y r। अब देखिए द डायगोनल AC and BD are joined by same type of wire which are connected at their points of intersection O। देखिए डायगोनल उसी तरह के वायर से बनाया गया है जैसे वायर से बनाया गया है। तो गौर करिए AC की लंबाई बराबर होगा BD की लंबाई, और क्या होगा √2y होगा, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा। इसीलिए अगर यहां इसको O नाम दे दें, इसका मतलब रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस जो AO का होगा वही होगा हमारा रेजिस्टेंस, OC का वही हमारा रेजिस्टेंस होगा, OD का वही हमारा रेजिस्टेंस होगा, OB का। और कितना होगा इस पूरे का आधा, पूरा है हमारा √2y, उसका आधा करके उस भाग देंगे, और रेजिस्टेंस इतना लंबा हुआ लेंथ, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस क्या है R। आगे कहता है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ करंट, रेजिस्टेंस इफ करंट इंटर्स एट ए से करंट इंटर करता है यहां से, एंड लीव एट O, और O से बाहर निकल, यानी इसका रेजिस्टेंस हमको पता है, इसका रेजिस्टेंस √2YR/2, यानी इसको काट दीजिए क्या होगा YR/√2, YR/√2 कितना लिखेंगे सबको YR/√2 सबका। ध्यान दीजिए करंट यहां से जाएगा और यहां से निकलेगा, मान लीजिए I करंट है या, तो यहां से भी I करंट निकलेगा। अगर इधर ध्यान दीजिए I1 जाएगा तो इधर भी I1 क्योंकि सिमिलर है, I1 जो बच गया वो इसमें जाएगा, बच कितना गया I-2I1, I-2I1 बच गया। अब यहां से I1 गया, I1 यहां पहुंचा, यहां भी I1 पहुंचा। अब ध्यान दीजिए जितना करंट इधर से आएगा उतना करंट इधर से भी आएगा, जितना इधर जाएगा उतना इधर भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए कि इधर करंट I2 आया, इधर भी करंट I2 जाएगा। अब कितना बच गया I1 - I2, इधर भी हो गया I1 - I2, और दोनों में किधर क्या हो गया 2I1 - I2। देखिए अब यहां कितना अननोन हो गया आपको, एक तो मेन करंट I है, इसके अलावा I1 और I2 दो अननोन होगा, तो दो लूप बनाना पड़ेगा आपको, दो अननोन हो गया I1 और I2। यहां तो इतना गजपट हो गया है कि दिखता ही नहीं ठीक से, फिर भी एक हम ये लूप मानते हैं लूप 1, और एक हम इधर मानते हैं लूप 2। लूप 1 में देखिए, लूप 1 में बात कर रहे हैं, लूप को लगा रहे हैं। शुरू करिए, यहां से क्या होगा I1 × YR, YR × I1 प्लस I2, I2 इसका रेजिस्टेंस हमारा YR/√2, YR/√2, इधर माइनस I-2I1 YR/√2 इक्वल टू 0। सब में से YR कॉमन लेकर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2/√2 माइनस I/√2 माइनस प्लस 2I1/√2। I1 को एक साथ रख लीजिए, I2 और I की तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा, ये तो
कट जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 प्लस 1i1 प्लस i2 बाई √2 इक्वल टू i बाई √2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जगह का दिक्कत हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 i1 प्लस i2 बराबर i। इक्वेशन 1 हो गया। अब लूप 2 में लूप लगाइए, लूप 2 में लिखिए, शुरू करते हैं यहीं से, i1 माइनस i2 इंटू आई आर, यहां पर प्लस 2i1 माइनस i2 और वाई आर बाई √2, और यहां माइनस i2 इंटू वाई आर बाई √2 इक्वल टू 0। जगह का दिक्कत हो रहा है, मैं इधर थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूं अभी तुरंत। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व किया जाए तो वाई आर बाई √2 तो कॉमन, वाई आर तो हटा दीजिए, तो i1 माइनस i2 ये √2 से काट दीजिए, प्लस √2 i1 माइनस i2 माइनस i2 बाई √2 इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा, i1 प्लस √2 i1 माइनस i2 माइनस √2 i2 माइनस i2 बाई √2। सब i1 एक तरफ i2 की तरफ रखिए, i1 का 1 प्लस √2 उधर ले जाइए, i2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस √2 1 प्लस √2 प्लस 1 बाई √2, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, √2 प्लस 2 प्लस 1 बाई √2, यानी i1 इक्वल टू i2 इंटू 3 प्लस √2 बट्टा √2 इंटू 1 प्लस √2, यानी i2 इंटू 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2। ये हमारा i1 निकल गया। इतना पहले नोट कर लीजिए, जगह नहीं हो रहा, शुरू में जो मैं समझा रहा था उसी वक्त क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, शुरू में थोड़ा बैक करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जो मैं मिटा दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे क्वेश्चन नोट करने का मौका देना चाहिए था, नोट कर लीजिए पहले। अब i1 और i2 में रिलेशन आ चुका है हमें, अब हम इक्वेशन 1 का सहारा लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i1 इन 1, क्या होगा, 2 प्लस √2, i1 का मान डालेंगे, क्या होगा, 3 प्लस √2 इंटू i2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस i2 इक्वल टू i, यानी 4 प्लस √2 i2 इक्वल टू i, यानी i2 इक्वल टू i डिवाइडेड बाई 4 प्लस √2, यानी i2 का मान i के रूप में निकल चुका है। इस प्रकार से हम i1 में निकाल सकते हैं, i1 क्या हो जाएगा, तो i2 को हम इतना रखेंगे, 3 प्लस √2 तो है ही, और i डिवाइडेड बाई 4 प्लस √2, और ये हमारा 2 प्लस √2, ये हमारा i1 का मान कर दिया। अब हमको VA माइनस VO निकालना है, VA माइनस VO, इतना नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा बोर्ड खाली करूंगा,
माइनस वी ओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I माइनस टू आई वन इंटू वाई आर बाई रूट टू, तो कितना हो जाएगा, I माइनस टू आई वन कितना है, I थ्री प्लस रूट टू बटा फोर प्लस रूट टू इंटू टू प्लस रूट टू आई इंटू वाई आर बाई रूट टू, आई कम यहां कॉमन लिया है, ये कट चुका है, वाई आर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, अगर बाई द वे कहीं एरर हो जाए तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, टू रूट टू प्लस वन इंटू वन प्लस रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू डिवाइडेड बाय टू रूट टू प्लस वन इंटू वन प्लस रूट टू और ये वाई आर बाई रूट टू, क्या हो जाएगा सर, सॉल्व करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन ले दिए, टू रूट टू प्लस टू टू फोर हो जाएगा, टू रूट टू फोर हो गया, वन से बनेगा वन और प्लस रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर क्या है, टू रूट टू प्लस फोर प्लस वन प्लस रूट टू इंटू वाई आर बाई रूट टू, कितना हो जाएगा, टू रूट टू थ्री रूट टू, ये रूट टू से रूट टू काट दीजिए, टू रूट टू ये वन हो जाएगा, यानी वन प्लस टू रूट टू, वन वन टू हो जाएगा, ये भी वन है, चार एक पाँच में से तीन गया दो प्लस टू रूट टू डिवाइडेड बाय चार एक पाँच प्लस थ्री रूट टू इंटू वाई आर बाई रूट टू, ये हमारा बी ए ओ यानी बी ए ओ आ गया है। अब आर इक्वलेंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट यानी वी ए ओ में आई से भाग दे देंगे, तो आई तो कट ही जाएगा, इसमें ऑलरेडी आई है, यहाँ आई से आई कट जाएगा, क्या बच जाएगा, टू प्लस टू रूट टू डिवाइडेड बाई फाइव प्लस थ्री रूट टू इंटू वाई आर बाई रूट टू कॉमन लेके इससे काट दीजिए, कितना हो जाएगा, वन प्लस ये हो जाएगा टू प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई फाइव प्लस थ्री रूट टू इंटू वाई आर, ये आंसर हो जाएगा। ओके